हाय एवरीवन, मेरा नाम है कल्पना और मैं एक सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट डॉक्टर एसएनएमसी जोधपुर। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ तुम्हें कि लास्ट के 2 महीनों में बायो का रिवीजन कैसे करना है। इसमें मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे किया था। उसके अलावा उससे पहले जो है मैंने पूरे साल नीट की जो है मतलब बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करी थी, उसके बाद में लास्ट के 2 महीनों में उसका रिविजन कैसे किया था वो बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी बायोलॉजी को रिवाइज करने का, जहाँ पे मैंने लास्ट के 2 महीनों में 250 से जो है 350 प्लस स्कोर भी किया है, टेस्ट पेपर के थ्रू बार बार रिवाइज किया, वो सब मैं इसमें बताने वाली हूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी को कैसे रिवाइज करना है। इफ़ यू पे अटेंशन इन द क्लास योर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान से अगर पढ़ लिया पहले भी तो रिवीजन करने में तुम्हें इतनी नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चीज़ें उतनी नई नहीं लगेगी कंपेयर टू अगर तुम उन्हें पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो लेक्चर में अगर फुल फोकस से लेक्चर करे हुए हैं तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रिविजन करने में। नेक्स्ट थिंग है, रिवीजन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तुम उसे मॉक टेस्ट के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, या तो तुम पार्ट टेस्ट दे दो या यूनिट टेस्ट, जैसे भी अभी टेस्ट सीरीज तुम्हारे कोचिंग में या फिर मतलब ऑफलाइन क्लासेस में या फिर ऑनलाइन बेसिस में जैसे भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, चाहे वो पार्ट टेस्ट चल रहे हैं चाहे वो यूनिट वाइज चल रहे हैं, तो ऐसे ही 3-4 वीक में आराम से एक बार बायोलॉजी का रिविजन आराम से हो जाएगा उन टेस्ट सीरीज के थ्रू। नेक्स्ट आती है सेल्फ डेली, मतलब डेली गोल सेट कर लो तुम। कैसे करने हैं, या तो कोई चैप्टर डिसाइड कर लो कि मुझे ये वाला कोई चैप्टर है उसको रिवाइज करना है डेली। पहले दिन मतलब डिसाइड कर लिया कि ये वाला चैप्टर करना है, उसके बाद में उसके लगभग 150 से 200 क्वेश्चन उसके सोल्व करने ही करने हैं। इसके बिना तुम्हारा वो चैप्टर जो है वो अच्छे से तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि वो तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके मिनिमम है, इतनी तो लगाने ही लगानी, इससे कम नहीं लगाने, इससे ज़्यादा लगाओ तो और भी बढ़िया है। वो जितने भी आप एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो उसमें ये ध्यान जरूर रखना कि उसमें पीवाईक्यू भी होने चाहिए, पीवाईक्यू इंक्लूड करके भी इतने हो रहे हैं तो भी कर लो। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए, असिस्टेंट रीजन वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए जो कि नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तुम अगर टेस्ट पेपर लगा रहे होंगे तो इनमें ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें जरूर मिल रहे होंगे। नेक्स्ट है, या तो तुम चैप्टर डिसाइड कर लो, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है ना, और तुम साथ साथ में टेस्ट दे रहे हो, तो तुम्हारे पास वो या तो फुल सिलेबस आ रहे होंगे या फिर जो है यूनिट वाइज आ रहे होंगे, तो तुम अपने हिसाब से अगर रिवाइज करो कि मुझे फटाफट रिवाइज करना ही करना है तो चैप्टर डिसाइड कर लो। सेकेंड आता है यूनिट वाइज, जैसे ऑलरेडी जिनका एक रिविजन हो चुका है वो क्या करेंगे, जिनका ऑलरेडी एक बार रिवीजन हो चुका है वो यूनिट वाइज जो है टेस्ट देंगे या फिर यूनिट वाइज क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे कि मुझे पूरी की पूरी यूनिट मेरी जो है रिवाइज की हुई है, इसके मैं क्वेश्चंस लगा लेता हूँ। अब क्या होएगा, तुमने इसके क्वेश्चन लगा लिए, तुम्हें उसमें से एक वीक चैप्टर पता चल जाएगा, कोई भी चैप्टर हो सकता है, या तो तुम्हारे अच्छे होंगे तुम्हारे पता लग जाएगा एमसीक्यू करके, उससे तुम्हें वीक चैप्टर पता लग जाएगा, उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और वो चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे यूनिट वाइज कंप्लीट करोगे तो पूरा बायो का जो रिविजन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अब करना क्या है, ऑब्वियस ही बात है बायो की एनसीईआरटी में करना है तो सिर्फ ऑब्वियसली एनसीईआरटी ही रिवाइज करनी है तुम्हें, उसके बियॉन्ड जाना ही नहीं है। टीचर ने जो भी क्लास में नोट्स बनवाए हैं, चाहे तुमने वो लेक्चर लेते टाइम जैसे नोट्स बनाए होंगे या फिर कहीं भी कोचिंग में आप इन्वॉल्व हो तो फिर वहाँ पे तुम्हें नोट्स बनवाए होंगे, वो नोट्स जब तुम्हें बनवाए हैं टीचर्स के जो नोट्स है वो सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तुम्हारी एनसीईआरटी को, तो ही वो नोट्स अच्छे हैं। उनमें बहुत सारी फालतू की इन्फॉर्मेशन है जो कि बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर वो वाले नोट्स आपके काम के नहीं है, तो फिर आप ओनली एनसीईआरटी पढ़ो। बट अगर टीचर्स के नोट्स जो तुम्हें बनवाए हुए हैं उनमें फ्लो चार्ट हैं, डायग्राम हैं, जो कि एनसीईआरटी की वो जो थ्योरी की जो लाइंस है उनको बस सिंप्लीफाई कर रही है, तो तुम नोट्स पे जाओ और एनसीईआरटी रिवाइज करो। जस्ट ये मोर देन एनफ है, ये कर लोगे आराम से 350 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। माने कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन नहीं आते कि एग्जैक्टली लाइन उठा ली उससे, मतलब बहुत ही जो सीधे सीधे एमसीक्यूज आते हैं वो ऐसे मानो नहीं आए। वैसे तो मोस्ट ऑफ द पेपर वहीं से आएगा एनसीईआरटी से ही आता है, बट उससे कुछ घुमा के क्वेश्चन आते हैं, वो भी एनसीईआरटी से ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बियॉन्ड आते हैं। कई बार कोई कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो टीचर ऑलरेडी तुम्हें क्लास में करवा देते हैं, तो इसके लिए तुम्हें कोई रेफरेंस बुक पे जाओ, रेफरेंस बुक कोई और ऐसी बुक सोल्व करो जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी दे रखे हैं, वो नहीं करने। सो इस वीडियो में मैं बस आपको यही बताने वाली थी कि बायो को रिवाइज कैसे करना है। अब मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे किया था, शुरू में तैयारी कैसे करी। तो शुरू में बस यही था मेरा कि मैं लेक्चर देखती थी, लेक्चर लेने के बाद जस्ट अपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद में नोट्स बना लिए, फिर उसके में जैसे को डीपीपी या फिर प्रैक्टिस सीट तुम्हें मिल रही होगी, डीपीपीस मिलती थी तो फिर डीपीपीस के क्वेश्चन बना लेती थी, जो पढ़ लिया उसको उसी दिन रिवाइज किया। दूसरा लेक्चर देखने से पहले हमेशा पहले लेक्चर को रिवाइज करती थी। ऐसे करते करते जैसे ही वो चैप्टर खत्म होता ना उसके सारे लेक्चर मुझे अच्छे से रिवाइज हो जाते थे। उसके बाद मैं एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेती थी। अब क्या होता था, कई बार एनसीईआरटी में कुछ ऐसी लाइनें होती थी जो नोट्स में नहीं है या फिर नोट्स में अच्छे से लिखे हुए, तो एक बार एनसीईआरटी में उनको साइड में छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख दिए। लास्ट टाइम जब एनसीईआरटी ब्रश अप करनी होती है हमें
एग्ज़ाम तो आ ही गए हैं वैसे भी, तो फिर उस टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो शुरू में ऐसे किया था, तो फिर लास्ट में आते-आते डेली यूनिट वाइज़ मैंने मोस्टली यूनिट वाला किया था कि मैं यूनिट के साथ ही रिवीजन करती थी, ये यूनिट कंप्लीट कर ली। जैसे ह्यूमन फिजियो है, तो ह्यूमन फिजियो को मैं एक दिन में अच्छे से रिवाइज़ कर लेती थी। फिर उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करती, अगले दिन क क्वेश्चन सॉल्व करती थी, उसमें पता लग जाता था कि चैप्टर तो अच्छा नहीं है मेरा, तो उसे पढ़ लेती थी। ऐसे करते-करते यूनिट सारी स्ट्रॉन्ग हो गई और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आ गए। सो अगर तुम लोग बायो रिवाइज कर रहे हो तो फिर इस तरीके से कर सकते हो, मैंने इस वीडियो में बता दिया है। सो थैंक यू गाइस, बाय।